ऐसा क्या हुआ कि अगर कोई शिकायत नहीं किया, पुलिस ने उसको जीप से पुलिस दबिश मार के पकड़ के ले जाती है, एसडीएम साहब के पास ले जाती है तो 151 में वो जमानत देने के बजाय जेल भेज देते हैं। सरकार को ये बताना चाहिए कि आखिर क्यों पुलिस दबिश मार के उस लड़के को पकड़ी, उसको थाने पे बुला सकती थी, वो प्रहरी था उनका। दूसरा, एसडीएम ने 151 में जमानत क्यों नहीं दिया, क्यों जेल भेज दिया। तीसरी बात, अंबेडकर नगर जिला प्रशासन को बताना चाहिए कि लड़के की मौत कैसे हुई। जेल से फोन आता है कि आपका बच्चा हॉस्पिटल में है, आके देखिए, और वहां पर डेड बॉडी मिलती है। मतलब कि डेड बॉडी जेल प्रशासन ले जाके जिला चिकित्सालय में छोड़ती है। एक 34 साल के नौजवान की मृत्यु हो जाती है और पूरी योगी सरकार ये बता नहीं पा रही है कि मौत कैसे हुई। ये मामला बड़ा संदिग्ध है, और चूंकि ये मामला मोस्ट बैकवर्ड हिस्से का है और जितने भी लोग इसमें एक्यूज्ड, जितने भी लोग जिनके ऊपर उंगली उठ रही है, वो सब योगी जी बुरा मत मानिए, आपकी बिरादरी के हैं। इसलिए पुलिस एकदम इसको घालमेल कर रही है और कहते हैं कि हम अंबेडकर नगर खास करके यहाँ पर मोस्ट बैकवर्ड और गरीब समाज के ऊपर इस तरह का पुलिसिया आतंक, पुलिसिया जुल्म होता रहा है। और इस तो जैसे क्या कुछ कारण का पता चला कि जो आखिर में उसकी मौत कैसे हुई है? मौत का पता क्या, उसके सिर में चोट लगी थी। जब हम लोगों ने पोस्टमार्टम हाउस में देखा, उसको पोस्टमार्टम हाउस नहीं, मर्चरी हाउस में देखा, तो उसके सिर पर चोट का निशान था। लगता था कि उसे डंडे से पीछे मारा गया। और उसके बाद जो है कान से खून बह रहा था, नाक से खून बह रहा था। जब हम लोग सुबह खुलवाए हैं तब भी खून बह रहा था। उसके कुछ और जगहों पर चोट के निशान थे, जिससे प्रतीत होता है कि इसे मार करके इसे मारा गया। फिर उसके बाद दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय अंबेडकर नगर जिले के अतरौरा ग्राम सभा में है। जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी देखा कि ईद के दिन जो है तरवा थाना, जो कि आजमगढ़ जिले के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पर एक सनी नाम के लड़के की पुलिस कस्टडी में ही बहुत ही निर्मम तरीके से, जैसा उन घर परिवार का आरोप है कि पुलिस वालों ने ही उसे मार दिया। यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की घटना है ये अंबेडकर नगर जिले में। और अभी आप लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से 1.5 वर्ष पूर्व लगभग आप लोगों ने देखा कि बेवाना थाना के अंतर्गत एक बच्चा जो है पेशाब करने या कैसे निकलता है, उसको जो है पुलिस वाले उसके घर पर ही इतना मारते हैं कि वो जो है दम तोड़ देता है। हम जिस घर पर मौजूद हैं, जिस बच्चे का नाम था अजय, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी, अजय उर्फ गन्नू, उसकी भी जो है जिला कारागार में बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है और मौत का कारण जो है अभी तक पता नहीं चलता। ये पीड़ित परिवार है, हम इनसे थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि घटना कैसी हुई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ओम प्रकाश है जी। और अजय हमारे भाई का लड़का था जी। और अजय की मौत जो है पुलिस कस्टडी में, पुलिस से लेकर के जिला कारागार तक के बीच में हुई है जी। और वह किसी मामले में वांछित नहीं था। पुलिस ने उसको जो है ज़बरदस्ती उठा करके बिना कुछ बताए, बिना किसी सूचना के उसको पुलिस ले जाती है। लगभग 29/3/2025 को शाम 3 बजे ले जाती है। और ले जाने के बाद उसे वो 151 में भेजा जाता है भीटी एसडीएम महोदय के यहाँ। एसडीएम महोदय के यहाँ हम अपनी ज़मानत के लिए उनके यहाँ जो है अपने कागजात जमा करवाते हैं। जब अजय को ले जाते पुलिस, आप लोग थाने जाते हैं तो क्या बताते हैं, क्या उसका आरोप था? क्या बताते हैं, उसके पहले ही जो है ये हमको सूचना दी गई। वो बताया किसी के फ़ोन से कि भैया हमको चाचा अपने पिता से कि हमको ले चल रहे हैं, 151 में भेज रहे हैं, आप लोग आइए ज़मानत के लिए। हम जो है भैया हमारी ज़मानत होनी है। हम लोग गए ज़मानत के लिए। ज़मानत करने में जो है करने के लिए सब कागजात वगैरह सब प्रस्तुत किए उनके द्वारा, वकील के द्वारा। लेकिन जो है एसडीएम महोदय ने जमानत को खारिज करते हुए उसको जेल भेज दिया। जी जी, ये जानना हमें चाहते हैं क्या आरोप लगाते फिर जो 151 की धारा लगाती है अगर पुलिस? क्या आरोप उसमें ये था इनका, जो सुनने में आया है, हमको तो कोई विशेष जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन सुनने में आया है कि कोई ऑडियो जो है अनिल कुमार पुत्र श्री राम किशोर ग्राम मोहम्मदपुर छपरा निवासी है, जो कि एक क्रिमिनल टाइप का आदमी है, जिसके ऊपर छिनैती, डकैती और जिला बदर, जिला खारिज आदमी, और उसके बाद जो है क्रिमिनल टाइप का आदमी है। और उसकी जो है एक बार इनकाउंटर का आदेश भी हुआ था। और वो हमने अपने आँखों से देखा है कि वो पुलिस में जो है यशो साहब से हाथ मिलाता है। अच्छा, वो लड़का? हाँ,
जो इनके खिलाफ लिखवा हाँ, रिपोर्ट। और वो जो है उसी का सारा जो है सब मामला है। और एसडीएम महोदय सुनने में आया है कि जो है उसके भाई एक प्रिंसिपल हैं, एक अध्यापक हैं, और जो प्रिंसिपल साहब हैं उन्हीं के साथ एसडीएम साहब जो है तैयारी कर रहे थे। उस समय की दोनों की दोस्ती है, दोनों साथ में इलाहाबाद में रहते थे, जिसके कारण ये वारदात को अंजाम एसडीएम महोदय के द्वारा संलिप्तता पाई गई। जी जी। फिर जैसे क्या आरोप लगाता है, दोस्त ही बन करके जो घात किया है, क्या आरोप लगाता है कि आप जो है मायावती को गाली दिए हैं और अपनी आवाज़ को कट कर देता है, इसकी आवाज़ को एक्साइटमेंट करता है। रात के समय जो है मायावती जी का फोटो भेज करके कि जिससे ये एक्साइटमेंट हो। रात में सोते समय इसने कहा, हम इतना सुने हैं उसमें ऑडियो में, कि काहे तुम जो है बार बार हमारे पर मैसेज कर रहे हो, मैसेज लिख रहे हो, हमसे क्या मतलब, हमको सोने दो। तो वो कहता है कि तुम्हारे भोसड़ी वाले चमार से हमसे का मतलब बा, या मायावती का मतलब बा, ऐसे कुछ दिया सुना हमने। इतने में ही जो है बस यही इतना बात है और कोई बात है नहीं। इतने पर ही उसके खिलाफ जो है FIR की जाती है, उसको जो है जेल भेजा जाता है। और जबकि हत्या के मामले में हम लोग FIR के लिए दौड़ रहे हैं, हमारी कोई FIR नहीं हो रही है। मतलब छोटी सी बात पर आपके बच्चे को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आप लोग, एक हत्या हुई इसके बाद भी आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हम लोग चाहते हैं कि जो गलत है उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। तो जैसे क्या कुछ कारण का पता चला कि जो आखिर में उसकी मौत कैसे हुई है? मौत का पता क्या, उसके सिर में चोट लगी थी। जब हम लोगों ने पोस्टमार्टम हाउस में देखा, उसको पोस्टमार्टम हाउस नहीं मर्चरी हाउस में देखा, तो उसके सिर पर चोट का निशान था। लगता था कि उसे डंडे से पीछे मारा गया। और उसके बाद जो है कान से खून बह रहा था, नाक से खून बह रहा था। जब हम लोग सुबह खुलवाए हैं तब भी खून बह रहा था। उसके कुछ और जगहों पर चोट के निशान थे, जिससे प्रतीत होता है कि इसे मारा गया, फिर उसके बाद इसकी मृत्यु हुई। चाहे कोई कितना भी बड़ा गुंडा, बदमाश, माफिया हो, हर कोई अगर जाता हो सोचता है कि अगर हम पुलिस कस्टडी में हैं तो हम बहुत सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। किसी ड्राइवर से अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता तो भी थाने में भागते हैं कि हम सुरक्षित रहेंगे। कहीं कहीं से उसको एक सुरक्षा का बहुत बड़ा जो है स्तंभ माना जाता है, को जिला कारागार में था। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि उसको आखिर में वहाँ पर कौन मार सकता है? वहाँ पर अब वहाँ की संलिप्तता तो अब हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि रास्ते में जो पुलिस ले गई उससे मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गई, जबकि उसको पकड़ने के लिए एसओ की गाड़ी आई थी और उसको 151 में एसडीएम साहब के पास भेजने के लिए 2 पहिया वाहन से गए थे। उसके बाद जो है वही 2 पहिया वाहन से ही उसको फिर ले गए जिला कारागार। तो बीच में भी मार सकते हैं या उसके बाद भी मार सकते हैं, ये पता नहीं है। अब हम लोग साथ में नहीं थे। पुलिस क्या बताती है, किस तरीके से? पुलिस कुछ बता ही नहीं रही है। हाँ, अब हम जब एसपी साहब से मिले, एसपी साहब को हमने एप्लीकेशन दिया। हमने कहा एप्लीकेशन लीजिए पहले, जो बात होगी बाद में होगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जांच करवा रहे हैं। जांच अब कब तक चलेगी उनकी, ये पता नहीं सर। तो फ़ोन आप लोगों के पास वो लोग करते हैं कि आपके बच्चे की तबीयत खराब है, किस तरीके से? हाँ, फ़ोन जो है वो दूसरे दिन 29 तारीख की घटना है, जब ये जाता है जेल। और 30 तारीख को शाम को लगभग 7 बजे के आसपास फ़ोन आता है और कहता है कोई व्यक्ति जो है कि आपका लड़का जो है ज़्यादा सीरियस है, हम उसको जिला चिकित्सालय में ला करके भर्ती कराए हैं और जो है उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, आप लोग पहुँचिए। और वहाँ जब पहुँचते हैं तो उसको खोजा जाता है अस्पताल में, तो अस्पताल में मिलता नहीं है। फिर उसके बाद जो है फिर जब खोजते हैं और लोग कुछ बताते हैं कि एक डेड बॉडी आई थी, उसे जो है मर्चरी हाउस में रखा गया है। तो फिर मर्चरी में जाना चाहे हम लोग, रात में जब पहुँचे हम लोगों ने कहा कि दिखा दीजिए उसकी नसीहत, देख लें कहाँ कहाँ चोट लगी है। तो रात में मर्चरी नहीं खोली गई। फिर सुबह खोल करके देखा गया मर्चरी हाउस में कहाँ कहाँ चोट लगी है। यही मामला था सर। चेहरे पर भी कुछ गंभीर? चेहरे पर उसके जो है यहाँ चोट गंभीर लगी थी और चेहरे पर नाक से ज़्यादा खून बह रहा था। उस समय भी बह रहा था, तीसरे दिन तक भी। अच्छा, तीसरे दिन तक जब सुबह हम पोस्टमार्टम करवाएंगे उस समय भी खून बह रहा था, कान से खून बह रहा था। हाँ, उसके पहले बच्चे की कुछ तबीयत खराब? कुछ नहीं खराब थी, बिल्कुल फिट था। हाँ। बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर में जिला कारागार में जो है अजय, जो कि एक अच्छे खासे रूप में जाते हैं और उनकी जो है जब सूचना मिलती है कि उनका जो है इस तरीके से हादसा हुआ, यानी हादसा का क्या मतलब कि उनकी जान चली गई, तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं। तो क्या संदेश आप लोग को लग रहा शंका कि पुलिस ने ही मारा है या किसी और ने?
कुछ नहीं, ऐसा? पुलिस कस्टडी में मारा है तो पुलिस कस्टडी में अगर मार खाया है और मरा है तो पुलिस ने ही मारा है, चाहे जो भी, चाहे जिससे भी मरवाई हो पुलिस, चाहे जिला प्रशासन के, चाहे जेल प्रशासन के द्वारा मारा हो, चाहे पुलिस महारुआ पुलिस जो ले गई हो उसके द्वारा मारा हो। वो जो लड़का था जो इनका दोस्त था, उससे कभी कोई वाद विवाद भी हुआ था इससे कुछ नहीं, बात विवाद कुछ नहीं हुआ था, केवल वाद विवाद जो होता था बातों में होता था और कुछ नहीं हुआ था कभी ऐसा। कुछ कभी अजय चर्चा करते थे कि हाँ हमारे पीछे पड़ा है, हमारी जान को खतरा नहीं, है? यही इनसे जो है दारू पीने की बात रोज करता था कि हमको दारू पिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ, यही मामला था बस। हाँ, और कोई मामला नहीं था। ये देखिए कहीं न कहीं चाचा है, भी एक पिता के समान है। ये जो दर्द आप लोग देख रहे हैं कि आज इनके बच्चे के साथ हुआ, कल दूसरे किसी और भी बच्चों के साथ हो सकता है। इस पर क्या मांग है आपकी, क्या होना चाहिए? हमारी मांग यह है कि जो है, जो जिन लोगों की संलिप्तता इसमें है उन लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए और जो सरकारी सहयोग मिल सके, सहायता मिल सके पीड़ित परिवार हमारे बड़े भाई को दिया जाए, जिससे वो बुजुर्ग हो चुके हैं, हमारी भाभी भी बुजुर्ग हो चुकी हैं और उनके पास एक लड़की है जिससे उसको शादी ब्याह करने के लिए कोई तो जिस सहायता है तो आपका अधिकार है जो कुछ भी है, लेकिन जो बच्चे के साथ जो दरिंदगी हुई जिस तरीके से, ऐसे अपराधियों के लिए क्या मांग है? ऐसे अपराधियों के लिए जो उचित कार्रवाई होती है, जो सजा होती हो, वो जो है उनको मिले। उनके खिलाफ FIR दर्ज करके 302 के मुलजिम बना करके, चाहे उसमें SDM साहब की संलिप्तता रही हो, चाहे SO साहब की संलिप्तता रही हो, चाहे किसी पुलिस की संलिप्तता रही हो, चाहे जेल प्रशासन की संलिप्तता रही हो, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। हमारे बीच में जो है बाल मुकुंद धुरिया जी हैं, हम इनसे थोड़ा सा जो है जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो अंबेडकर नगर है ये अगर देखा जाए तो बहुत ही शांत जिला माना जाता है। यहाँ पर घटनाएं बहुत कम होती हैं अन्य जिलों की अपेक्षा, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रशासन के ऊपर जो है अंगुलियाँ उठ रही हैं कि 1.5 साल पहले जो बेवाना थाने में जो है प्रशासन के द्वारा ही एक बच्चे की जो है मौत होती है और यहाँ पर भी जिला कारागार में। तो बहुत बड़ा सवाल होता है कि आखिर में क्या यहाँ के लोग थाने में या जिला कारागार में या प्रशासन के द्वारा, गुंडे माफिया तो दूसरे तरीके से होते हैं, जैसा जोगी जी कहते हैं कि गुंडे माफिया सब हमारे प्रदेश को छोड़ करके भाग गए हैं, लेकिन अब ऐसे लोगों को क्या नाम दिया जाए जो प्रशासन के द्वारा ही जिस तरीके से आजमगढ़ में घटना घटती है। आइए हम थोड़ा इनसे जानने का प्रयास करते हैं। ये भी समाज सेवा के लिए निरंतर जो है तत्पर रहते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है, अपना परिचय। जी शुक्रिया, आपके तमाम दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बाल मुकुंद धुरिया सामाजिक न्याय प्रहरी संगठन का प्रदेश संयोजक हूं और समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव हूं। इस घटना को जो आप सुने, इस दुख की घड़ी में आप आए यहाँ पर, क्या लग रहा है इसमें आप? देखिए, जैसे अभी ओम प्रकाश जी ने, जो लड़के के चाचा हैं और बगल में उनके पिताजी बैठे हैं, इन लोगों ने विस्तार से आपको पूरी बात बताई घटना का। आपने भी अपनी बात में कहा कि ये दूसरी घटना है। थाना बेवाना में एक बार हुई थी एक घटना, एक बच्चे को पुलिस वाले पीट पीट के मार डाले थे। यहाँ भी बिना FIR के, बिना कोई किसी तहरीर के पुलिस जीप लेके आती है, पकड़ के एक लड़के को ले जाती है और वो लड़का पुलिस के सामने अननोन नहीं है। पुलिस ने जो एक दीजिए हमको बाबूजी, पुलिस ने जो बनाया था ग्राम सुरक्षा प्रहरी, वो लड़का ग्राम सुरक्षा प्रहरी था जी। तो इसका मतलब पुलिस से अननोन था नहीं जी, बिल्कुल जानती थी पुलिस उसको जानती पहचानती थी। ऐसा क्या हुआ कि अगर कोई शिकायत नहीं किया, पुलिस ने उसको जीप से पुलिस दबिश मार के पकड़ के ले जाती है, SDM साहब के पास ले जाती है तो 151 में वो जमानत देने के बजाय जेल भेज देते हैं। सरकार को ये बताना चाहिए कि आखिर क्यों पुलिस दबिश मार के उस लड़के को पकड़ी, उसको थाने पे बुला सकती थी, वो प्रहरी था उनका। दूसरा, SDM ने 151 में जमानत क्यों नहीं दिया, क्यों जेल भेज दिया। तीसरी बात, अंबेडकर नगर जिला प्रशासन को बताना चाहिए कि लड़के की मौत कैसे हुई। जेल से फोन आता है कि आपका बच्चा हॉस्पिटल में है, आके देखिए, और वहां पर डेड बॉडी मिलती है। मतलब कि डेड बॉडी जेल प्रशासन ले जाके जिला चिकित्सालय में छोड़ती है। एक 34 साल के नौजवान की मृत्यु हो जाती है और पूरी योगी सरकार ये बता नहीं पा रही है कि मौत कैसे हुई। ये मामला बड़ा संदिग्ध है और चूंकि ये मामला मोस्ट बैकवर्ड हिस्से का है और जितने भी लोग इसमें एक्यूज्ड, जितने भी लोग जिनके ऊपर उंगली उठ रही है, वो सब योगी जी बुरा मत मानिए, आपकी बिरादरी के हैं। इसलिए पुलिस एकदम इसको घालमेल कर रही है और कहते हैं कि हम अंबेडकर नगर खास करके
यहाँ पर मोस्ट बैकवर्ड और गरीब समाज के ऊपर इस तरह का पुलिसिया आतंक, पुलिसिया जुल्म होता रहा है। और इस मामले में भी साफ ये दिख रहा है कि पुलिस ने उसको इतना मारा कि उस बच्चे की मौत हो गई। अब मामले पे लीपापोती कर रही है। योगी जी बताएं, यहाँ पर इस घटना में अभी तक जब पूरे प्रशासन पे सवाल खड़ा हुआ है, मृतक के पीड़ित के घर तक जिलाधिकारी नहीं आए, मृतक के घर तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया, यहाँ पर आके पीड़ित परिवार से बात तक नहीं की, वो अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था, प्रभारी मंत्री और झुआ भर के मंत्री रोज दौड़ते हैं, मृतक के घर तक आना चाहिए था। मिनिमम 1 करोड़ रुपया कंपनसेशन देना चाहिए था। मसला ये नहीं है, रुपए से कोई बात नहीं होगी, मौत के बदले रुपया नहीं होता है, लेकिन ये हत्या है प्रशासन की तरफ से। ये तब हम कहेंगे ये हत्या है सरकार की तरफ से, और सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और जिसने भी हत्या के जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ मजबूत से मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए। और पीड़ित परिवार, एक मात्र लड़का, इस बुजुर्ग आदमी का एक बहन है, अभी शादी करना बाकी है, बुजुर्ग के माँ बाप का सहारा था वो लड़का, किसी तरह से बेरोजगारी में जिंदगी जी रहा था, इनको पाल रहा था। अब इनका परिवार कैसे चलेगा? वो आपके 5 किलो राशन पे चलेगा? तत्काल सरकार को इनको 1 करोड़ रुपया मुआवजा देना चाहिए और इनकी बच्ची की शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पर एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि मौत का पता अभी तक पुलिस वाले नहीं बताए, या कुछ भी इस परिवार को पता नहीं कि कैसे मौत हुई। यही सबसे बड़ा बिंदु है जिसको डीएम साहब हाइड करना चाहते हैं, लुकाना चाहते हैं। कोई ऐसे नहीं मर जाता है। अगर बच्चे की जान गई है तो उसको पीटा गया है, मारा गया है। जैसे कि अभी ओमप्रकाश जी बता रहे हैं, कान से खून निकल रहा था, नाक से खून निकल रहा था, तो बुरी तरह मारा गया। किसने मारा? प्रशासन को इसका खुलासा करना चाहिए। और जिसने भी मारा, चाहे थाने में, चाहे जेल में, चाहे पुलिस कस्टडी में, जहां भी मारा उनको दंडित करना चाहिए। और इस कहानी को खोलना चाहिए, पुलिस को इसका पर्दाफाश करना चाहिए। इस मांग को लेकर हम जिलाधिकारी महोदय से भी और ऊपर भी लिखा पढ़ी करेंगे, ताकि गरीब पीड़ित परिवार को न्याय मिले और अंबेडकर नगर को पता चले कि हत्या हुई कैसे। हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता कि अगर हम जिला अथवा कारागार में चले गए, थाने में चले गए। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बराबर घटना घटे, जैसे आपने देखा आजमगढ़ में, लेकिन वहाँ पर तो पुलिस वाले बता रहे हैं कुछ ने नाले से अपनी आत्महत्या की, लेकिन यहाँ पर ये भी खुलासा नहीं हो पा रहा कि आखिर में ऐसा कैसे हो गया। देखिए, आजमगढ़ की घटना आप जान रहे हैं, विधायक जी वगैरह सब लोग गए थे, पुलिस ने वहाँ भी पीट के मार डाला जी। पुलिस ऐसा करती है और फिर ऐसी कहानी बताती है जिसपे कोई भरोसा ना करे। पुलिस की कस्टडी में कोई अपने नाड़े से फांसी लगा लेगा? पुलिस के कस्टडी में इतना भी जगह नहीं रहती कि आप लटक जाओ और आप एक नौजवान वहां पर अपने नाड़े से लटक के मर जाएगा। ऐसी कहानी पुलिस ही बना सकती है और कोई नहीं बना सकता है। इसमें भी हमको शक है कि पुलिस इस तरह की कोई फर्जी कहानी पेश करेगी। इसलिए हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस पे मजिस्ट्रेटिक जांच हो या पुलिस इस पे CBCID जांच लगाए कि बच्चे की मौत कैसे हुई, और जो भी मौत के जिम्मेदार हैं उनको सजा मिले। और चूंकि अंबेडकर नगर में ये पहले भी होता रहा है, जेल के भीतर मौतें, पुलिस के द्वारा मार के मौतें, ये हमारे यहाँ एक ट्रेंड बनता चला जा रहा है। जब तक इसका खुलासा नहीं होगा, दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, तो कल को फिर इस तरह की घटना ना हो, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है। इसलिए ऐसी घटनाओं पे तत्काल रोक लगना चाहिए। और सरकार से मेरी मांग है कि अविलंब पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा और इनके बच्ची की शादी की गारंटी गवर्नमेंट करे। ऐसी दूसरी घटना ना घटे, इसके लिए जनता को या और लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए, पुलिस जो है हर मामले में जाती है, कोई भी घटना घटी पुलिस ही जाती है। अगर पुलिस ही अगर गुंडा माफिया बन जाए इस तरीके से, जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए जनता को या समाज को क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे जिले की जनता बहुत जागरूक है अम्बेडकर नगर की, और आप इसी घटना पे देखिए, मैं देख रहा हूँ जिले के तमाम हिस्से में चर्चा हो रही है। लोग सरकार के ऊपर, लोग प्रशासन के ऊपर उंगली खड़ा कर रहे हैं। और एक बात और आपको जान के ताज्जुब होगी, हमारे स्थानीय विधायक हैं, वो लगातार फ़ोन करते रहे और विधायक जी का कहना है कि SO हमारी बात नहीं सुन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्म से डूब मरने की बात है कि जिले में बहुत दिनों बाद कटहरी से उनके एक विधायक जीते, और जब तक विधायक नहीं जीते थे तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी और उनके तमाम मंत्रियों का डेरा लगा रहता था। आज जब विधायक जी जीत गए हैं तो विधायक जी का कहना है कि हमारी बात SO नहीं सुनता है।
तो सरकार को ये तय करना चाहिए कि एसओ बड़ा होता है कि विधायक बड़ा होता है। अगर जनप्रतिनिधि विधायक है, इस बात को लेकर पूरा जिला अचंभित है और जिले के लोग, अभी मैं कचहरी में भी था, वहाँ अधिवक्ता बंधुओं में भी बात हो रही थी और जिले के तमाम जागरूक लोग इस बात को लेकर अवेयर हैं कि इस तरह की घटना जिले में दोबारा ना घटे। अगर ऐसा होता है तो फिर इसके खिलाफ जिले के लोग अलग तरह से इनिशिएटिव लेंगे और बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देखिए कि पीड़ित परिवार हैं, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जिस तरीके से वो भी बच्चा अकेला था अपने घर का, और इस घर का वो भी चिराग था, अजय उर्फ गन्नू, जिसकी जो है गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद जो है जिला कारागार में संदेशा मिलता है। ये देखिए पीड़ित के जो पिताजी हैं, जो अजय निषाद जी, हम लोगों के बीच में नहीं रहे। क्या नाम है आपका? शिव कुमार निषाद। कैसे, कब ले गए थे बच्ची को आप? कई तारीख लग गए हो? 29 के। जी, 29 तो जब यहाँ से ले जाते हैं, आपसे कुछ बताते हैं कि आपका बच्चा इतना बड़ा गुनाह किया या कोई बड़ा कांड किया है? कुछ ना साहब, पहली बात तो रहबे ना कि हम उनके अम्मा से ही पूछ ले हैं, पूछे कहाँ है वो, ये पूछे तो बराबर तालमेल रहा था उनका। वो अपन चुप मार बता दें कि ये गए राम बाबा करिया। तो वहीं बैठा रहे, पूजा खाते रहे, वहीं से बस बराइल हैं गन्हुआवा, बैठा ले लेके चला गए। फिर थाने पर से फ़ोन के हैं कि हम ले चलते हैं भीटी, अब जमानत करावा। तब यहीं से हम हूँ दोनों भाई गए। तब वह जमानतिए ना वो एसडीएम साहब कर दे हैं। फिर उनका हम 500 रुपया निकाल के दे के चला आए। हम यस जाने हो तो उनके सथवे लाग जाए, गाड़ी से हमारे सब गए हैं। आपकी मतलब कोई बात वहाँ सुनी नहीं जाती है? कुछ ना। आप समझिए एक लाचार पिता, हर पिता ये सोचता है कि हमारी अर्थी पे कंधा हमारा बच्चा देगा, लेकिन ऐसे ऐसे पिता जो है अपने, जिनका शादी विवाह शौक से करते, लेकिन जो है ऐसे ऐसे पिता जो है बच्चों का कंधा दे रहे हैं। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि जो है कि जिस तरीके से लोग घटना को अंजाम दिए कि हमारे बच्चों को अगर ले गए हैं तो ऐसी ऐसी बातें हो सकती हैं? कुछ ऐसा आपको शक था? शक तो ना रहा साहब। हम जानते ही कि वो थान सुरक्षित रहा था। जी। फिर वही रतिया माँ हमका वहीं से आवाज़ आए कि बाबू तो फिर कैसे कैसे अपन ले जाए के कहाँ के हैं कुछ नहीं पता। बस खाली है वह वहीं से पुलिस वाला कौन फ़ोन की परेशान हैं। जब हमें सब जाते ही तो क्यों बात वही वाला ने मिला, वो तो हमारे जन रिश्तेदार रहे, वो देखे रहे। तो वो बताएं कि वो का वही हम ठंडे घर में धरे हैं। फिर हमें सब बहुत कोशिश कहें कि दिखाए देखेबे ना के। वहाँ जब आप जाते हैं तो आप तो सवाल किए होंगे कि हमारे बच्चे को क्या हुआ था, तो क्या जवाब देते हैं पुलिस वाले? अरे जब वो हमारा मुर्दों वाले घर में बाटे तो फिर वो हम का रह गए, कहाँ पूछिए क्यों पुलिस के सारे मिलबे करते। जब भी आप चेहरा देखते हैं बच्चे, कैसा लग रहा था कि कुछ चोट वोट के निशान दिखे आपको? अरे चोट ये इतना बड़ा भय रहा। उसके बाद कानवा में की खून निकरुआ में की खून और गड़ों में हमें जान ये तरुए मारे रहे। तरुए में जो? हाँ। किस पर शक लग रहा कि कौन लोगों ने मारा होगा आपके बच्चे को? अब क्या बताइए साहब, भीटी ले तो कुछ ना भरा है, एकदम सेफ रहे। ना तो तुरंत हमका बताते बाबू ये हमका मारे हैं। भीटी तक वो एकदम सही रहे। फिर अब वहीं से महरूम मारे कि कहाँ मारे कहाँ कैसे कहें, लेकिन उनका कमर में लाए रहे, काला काला कमर में, कंबल में लपेट के लाए थे। हाँ।
वो हमें जान जेले वाला कमल रहा। जेल से ही लपेट करके आपके बच्चे को लाए थे? हाँ। और अभी तक आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप कोई जवाब देने वाला नहीं है कि आपके बच्चे के साथ क्या हुआ? कुछ ना है। कौन लिखवाया था जो रिपोर्ट आपके बच्चे के खिलाफ? वही कौन सी? वो कौन जो है आपके बच्चे के खिलाफ आरोप लगाया था? कुछ ने उन्होंने कुछ अनिल कुमार। अनिल कुमार। हाँ। वह खाली वीडियो वह बन करके भेजे रहा। अब समझिए कि किसी की जान की क्या कीमत है कि छोटी छोटी सी बातों पर जो है, जबकि आपका बेटा जो है, इससे पहले भी क्या कभी पुलिस वाले ले गए थे? कोई बड़ा गुनाह होना किया था? नहीं, पहली बार पुलिस वाले ले गए। पुलिस से बराबर मिलते रहे। ये कार्ड जो है आप देख ही रहे हैं, जो है इस सुरक्षा प्रहरी का जो भी कार्ड है कि जो है पुलिस वाले इसको बराबर जानते हैं। कबो कबो लकड़ी वकड़ी कटावत रहे, पैसे वैसे दिए। दोनों से दोस्ती थी, यानी कि जो लड़का लिखाया है और पुलिस वाले दोनों से दोस्ती थी। हाँ। इनके लकड़ियों काटे ला दे आवे जौन फोनवा की। क्या मांग है आपकी? आपके बच्चे को कैसे न्याय मिलेगा? क्या मांग है आपकी? जो उचित हो भैया वो हो चाहिए। अब जान ले नहीं भरोसा रहा हमारा। एक ही बच्चा था। हाँ, हमारा कुल खत्म हो गया। समझ ही सकते हैं कि इस घर का एक ही बच्चा था, एक ही चिराग था, और वो भी जो है अला नाहक, ना बिना किसी कारण, बिना वजह जो है आज इस पिता को खोना पड़ा। इसमें आरोप लग रहा कि पुलिस वाले ही किए होंगे जो कुछ भी है। चाहे जैसे किए हों, अब ऐसे जेल ले, चाहे जे किए बा, उनके जेल वाले कमर से उनका लाए रहे लपेट के। आपको कहीं किसी तरीके से दबाव में डराया धमकाया तो नहीं गया कि आपको कुछ कहना नहीं है? ऐसी कोई बात तो नहीं है? नहीं। जब लास्ट लाइन है, इतनी फोर्स से आ है, इतनी फोर्स से आए कि महरूआ ना पार हो पावत। अब समझ लें दो ट्रक PSC आ रही यहाँ पर। यही एक और ये गाड़ी खड़ी रही। क्यों इतना फोर्स क्यों आई थी? आपको कुछ आंकड़ा लगा जो है इतना तो आपके बच्चे के साथ? आप ही सोच लें कैसे काहे कितनी फोर्स आ रही। जब मारे रहे तो वो का इंतजाम करी है ना कि ऐसा न हो गाँव मार दिए। क्यों? वो जानते हैं जब आप गलती करी हैं तो राह छोड़ के जाई हैं। इतनी फोर्स की का बताइए आपसे। 4 गाड़ी खाली हमारे पीछे लाग रही, हम पिकअप पर उनका ला दे रहे हैं। अंतिम संस्कार आप अपने ढंग से किए या पुलिस वाले जबरदस्ती कराए? पुलिस वाले जबरदस्ती कराए, अब करी का। जब तक गाड़ी ना देहन तब तक फोर्स वहीं रही। जब जान ले, आप लोगों ने देखा होगा कि आजमगढ़ में जो है थाने पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिस तरीके से हंगामा हुआ, तो यहाँ पर भी लोगों को लग रहा था और इसी तरीके से घटनाओं को दबा देंगे, प्रशासन से कौल लड़ेगा, बड़े बड़े जो है फोर्स लग जाएंगे, बड़े बड़े अधिकारी आ जाएंगे। तो इसी तरीके से क्या गरीबों के जो बच्चे हैं ऐसे शिकार होते रहेंगे और ऐसे परिवार जान ही ना पाए कि उनकी मौत का कारण क्या था? क्या लग रहा भैया इस घटना में? क्या लग रहा आपको? ये तो गलत लग रहा है। सरपट जो नाटे लग जाए कि SDM साहब जमानत ना दे, 151 में सबको जमानत देते हैं, उनको जमानत नहीं दिए और उसके बाद जो नाटे भेज दिए जेल और तुरंत तत्काल दरोगा का इसमें साजिश थी, उन्होंने मारपीट कर जेल भेज दिया और उसमें जेल में मरा कि यहाँ से पुलिस वाले मर्डर करके ले गए इसको। भाई कोई जानता नहीं है, यही सब बात है। लेकिन ये गलत है। हम लोग कि जनता को शक लग रहा है कि पुलिस वालों ने ही मारा। और क्या,
पुलिस वाले ने ओका पीड़ित कह के ले जाए जेल में, कहते हैं अब जेल वाले मार डाले के मार डाले से कम सुन भाई आखी जौन चीज ना देखा बा ओका का बताइए। और फोर्स तो इतना आ रहे कि हमारे गांव वाले एक एक बच्चा का बूढ़ पुरानिया को सब जगह चाहते ठुठाक बंद कर देती। और का मतलब पूरा गांव जो है छावनी में तब्दील हो गया। छावनी में रहा, पूछा क्यों ना करे सब हाय हाय रोज झंखत रहा, क्यों कुछ कह थो बोल पाओ थोड़ो रहा। उन लोग का दिखाने का यही मकसद होता है कि समाज में ऐसी दूसरी घटना ना घटे जिस तरीके से इनके बच्चे के साथ बेटो को लगे अभियान और के हो लग जाए कैसे कौन 151 में चालान करके और SDM साहब कहे ना जमानत दे, कौन बड़ी भारी केस की है रहा के है रहा हो। खाली गाली गुप्तक बात क्यों क्यों कहा थे हम सुने ना है कि कहा थे मायावती गरिया उरिया रहे का बात रही। अब वैसे में नहीं कितना जने सब गरिया फरिया दिए थे हम, कौन बड़ी बात रही। भगवान को भी लोग जैसे मजाक में भी गाली दे देते हैं, तो यही सब बात थी। लेकिन क्या किए कैसे किए बहुत ज़्यादा जानकारी इसमें है नहीं।